एक्सपर्ट्स भी हैं, यतिंदर खेमका और पंकज मिश्रा। ये मेरी मदद करेंगे आपको ये समझाने के लिए कि वो स्लैब्स तो सरकार ने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, लेकिन क्या आपकी जेब पर कोई अतिरिक्त खर्च बढ़ने वाला है? क्या आपको पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं? साथ ही सस्ता महंगा क्या थोड़ा बहुत हुआ है वो भी आपको दिखाते रहेंगे। अब बताइए, पहले यतिंदर जी आप बताइए, ये स्लैब्स तो एज इट इज हैं, कुछ नहीं किया उसमें एक्सेप्ट 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन पंकज थोड़ी देर पहले कह रहे थे मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ने वाला है, टैक्स चाहे वैसे ही रहा हो। देखिए, जो मेरे को दिख रहा है, दो चीजें बहुत जरूरी इस टोटल पेंडेमिक के कारण होगी और हुई है कि एक बहुत बड़ी संख्या के मिडिल क्लास के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जाएंगे और जो पॉवर्टी लाइन का और इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी काफी इंक्रीज होने की एक चैलेंज है हमारे सामने। और जो IMF भी कह लें या दूसरे जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा इस इनइक्वालिटी को ढंग से टैकल करने के लिए और मिडिल क्लास को की परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा किया गया है। बजट में एक ही स्लैब, एक ही काम अगर गवर्नमेंट करती कि अभी तक ये है कि 5 लाख तक की अगर किसी की इनकम है तो बिल्कुल टैक्स फ्री है, और 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा होता है या 10 रुपए भी ज्यादा होते हैं से तो उसको 12,500 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से मेरी इनकम 5 लाख से नीचे आ जाए जिससे कि मेरे को टैक्स नहीं देना पड़े। और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी उसके सैलरी स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाता है। तो मेरा गवर्नमेंट का से रिक्वेस्ट है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है कि इस बात को समझे और जो 12,500 वाला टैक्स स्लैब है, जो 12,500 के कारण ये लोग 5 लाख से नीचे दिखलाते हैं, उसको इंक्रीमेंटल बेसिस ऑफ रेवेन्यू के ऊपर टैक्सेशन का सिस्टम बनाए जिससे कम से कम जो 2, 4, 5,000, 10,000 टैक्स देना चाहते हैं वो कम से कम दें विदाउट हेजिटेशन। अदरवाइज क्या होता है, आपकी इनकम तो 5,000 बढ़ी है लेकिन टैक्स 5,000 पे 20%, 1,000 और 12,500, 13,500 रुपए का टैक्स प्लस उस पे सेस, तो आपके ऊपर पूरा बर्डन पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा अगर कोई रिलीफ आप और चीज करें या ना करें, मेरी सबसे बड़ी इस आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस काम को प्रॉपरली टैकल किया जाए जिससे कि टैक्स पेयर, जो टैक्स रिटर्न फाइलर नहीं, टैक्स पेयर की भी एक संख्या इस देश में बढ़ जाए। ओके, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर 5 लाख से 1 रुपये हो जाए तो वो 12,500 रुपये देना पड़ता है और सामने वाला ये सोचता है कि यार चलो मेरी इनकम 5 लाख से कम ही हो, करेक्ट। लेकिन आप देखो, कोविड-19 पैंडेमिक से अभी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य उस स्टेज पे पहुंचे हैं। उस ईयर में कितना मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गया। गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि जो सेक्शन का एग्जिस्टिंग स्लैब है, ATD डिडक्शन है, जिस मेडिकल का छूट मिलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का छूट मिलता है, बाकी स्पेसिफाइड डिजीज के छूट मिलते हैं, उसमें कुछ इन्हेंसमेंट करी जाए, उसमें कुछ बेनिफिट दिया जाए। अकॉर्डिंगली 80C जो सेक्शन है उसमें 1.5 लाख की लिमिट आप देखो तो 1.5 लाख की लिमिट आज से नहीं, वो असेसमेंट ईयर 2010-11 या उससे पहले वो कंटिन्यू वो चल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखो तो जो दूसरे